क्या आपको भी लॉ लर्न करने में दिक्कत होता है? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हे गाइस, दिस इज सी ए विनय हेतवाल, योर मेंटर, योर बडी। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लॉ लर्न कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे 7 स्टेप फॉर्मूला है जिससे लॉ लर्न होगा। मैं हर स्टेप के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे उन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप ये प्रॉब्लम समझो कि लॉ में अपन को प्रॉब्लम क्या होता है। सबसे पहला, सिलेबस बहुत बड़ा है, भैया समझ नहीं आता कि कवर कैसे करें। दूसरा, सेक्शन, एक्सेप्शंस, पेनल्टी, इतना कुछ है, कैसे याद रहेगा सब कुछ। तीसरा, केस लॉस का नाम याद रखना है क्या। चौथा, रिवीजन होता ही नहीं है, ऐसा लगता है टाइम बहुत कम है एंड पढ़ के रिवाइज करने के लिए चीजें बहुत ज्यादा। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हमारा जो एग्जाम प्रेशर है उसके कारण हॉल में जाते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है। नाउ लेट मी टेल यू, आई कैन प्रॉमिस यू कि इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा लॉ को किस तरीके से स्मार्टली लर्न किया जाता है, सेक्शन एंड केस लॉस कैसे याद करते हैं, एग्जाम स्पीड के लिए कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा एंड रिविजन लास्ट 30 डेज में कैसे करते हैं। तो स्टेप 1 है फाउंडेशन रीडिंग। यहाँ पे हम लोग अगर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, बेयर एक्ट या फिर कोई टीचर का मटेरियल रेफर कर रहे हैं तो उसको अच्छे से रेफर करेंगे। वहां पे चीजों को हाईलाइट करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, समझेंगे कि किन चीजों को याद करना है और किन को देखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हर लाइन लॉ का याद करना जरूरी नहीं होता, तो वो फिल्टर आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड हर टॉपिक से रिलेटेड हम लोग को बातें एक लाइन में पता होनी चाहिए कि हाँ भाई, ये सेक्शन इस बारे में बात करता है। ठीक है, तो वो एक मोटा मोटा आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग वो मोटा मोटा आइडिया को नॉर्मल इंग्लिश में भी लिख के आएंगे ना, वी विल स्कोर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 5। स्टेप 2, जब लॉ याद करना है तो उसको छोटा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर कुछ याद नहीं करना है तो अपन चार्ट्स बनाएंगे। अगर किसी का चार्ट नोट है, जैसे कि जहां तक मेरे को याद है अंकिता पटनी मैम का चार्ट नोट्स आता है, तो यू कैन रिफर दैट और मेक योर ओन चार्ट नोट्स एज वेल। याद रहे, डेफिनेशन एज इट इज याद होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी कोई एसेंशियल्स आता है जिसमें 5-6 पॉइंट है, एज इट इज याद होने चाहिए। एक्सेप्शंस एग्जाम में आएगा, इसीलिए वो ट्रिकी पॉइंट होता है, याद होना चाहिए। कोई प्रोसीजर है, कंपनी कैसे रजिस्टर होता है, एलएलपी कैसे रजिस्टर होता है, वो प्रोसीजर्स भी स्टेप बाय स्टेप याद होने चाहिए। पेनल्टी क्या याद करना जरूरी है, केस लॉस क्या याद करना जरूरी है, सेक्शंस क्या याद करना जरूरी है। देखो, बहुत सारा पेनल्टी है, बहुत सारा केस लॉ एंड बहुत सारा सेक्शन है। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप सारे पेनल्टी को याद करने बैठोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, दिमाग में कंफ्यूजन होगा एंड एग्जाम में हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आए उससे रिलेटेड, जिसके ऊपर 2 से 4 मार्क्स बने। तो 4 मार्क्स के लिए इतना ज्यादा हेडेक पालना इज नॉट अ गुड आइडिया फ्रॉम माई साइड। फिर भी इंपॉर्टेंट पेनल्टीज आप याद रख लेना। ठीक है, अब याद करते टाइम निमोनिक्स का यूज करो, स्टोरीज का यूज करो। इस वीडियो के एंड में ना मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि लर्निंग ट्रिक्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होते हैं। टाइमलाइंस का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, 30 दिन में क्या करना है, 15 दिन में क्या करना है। ठीक है, ये सब चीज याद रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। स्टेप 3, एक्टिव रिकॉल कैसे करें। अब याद तो कर लिए, अगेन क्या करना है, बुक खोलना है। अगर आपने मेरा हाउ टू स्टडी लॉ वाला वीडियो देखा है तो पता है कि याद करने का प्रोसेस क्या है, पढ़ने का प्रोसेस क्या है। अब याद हो गया तो कैसे हम लोग उसको रिवाइज करते रहे, रिकॉल करते रहे। फ्लैश कार्ड्स बनाओ, जैसे कि सेक्शन 138 क्या बोलता है तो दिमाग में आना चाहिए, डिसऑनर ऑफ चेक बोलता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है तो पता चल जाना चाहिए कि हाँ, ये वाले सिचुएशन में ये पर्टिकुलर आंसर देना होता है। ओरल रिविजन पे फोकस करो। देखो, मन में पढ़ना इज अ मैथ, अगर बोल के पढ़ेगा, एक्सप्लेन करके पढ़ेगा, दैट इज अ बेटर अप्रोच टू स्टडी। याद रहे 13721। अगर टाइम है तो ये वाला रेपिटेशन फॉलो करना है। ये क्या है 13721? बेसिकली अगर हम जो आज पढ़ें उसको 3 दिन बाद फिर से पढ़ते हैं, फिर 7 दिन बाद फिर से पढ़ते हैं एंड फिर 21 दिन बाद फिर से पढ़ते हैं, तो चांसेस हाई है कि उसे हम नहीं भूलेंगे। बट अगेन पूरा चैप्टर पर ये चीज लागू नहीं होता है। जो चीज हम लोग बार बार भूलते हैं या फिर टफ लगता है, वहां पर हम लोग ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन पास्ट पेपर। गाइस, पास्ट पेपर इज द की। इंस्टीट्यूट को पता है क्वेश्चन 1 में किन चैप्टर से सवाल पूछना है, क्वेश्चन 2 का ए में किन चैप्टर से सवाल पूछना है, सब फिक्स्ड है। खोल के देख लो, 5 पेपर को एनालाइज करेगा, क्लियर हो जाएगा। तो 5 पेपर को बैठ के सॉल्व करो। भले ही पूरे आंसर्स नहीं आ रहे, बट उसको सॉल्व करने से हम लोग को पेपर ऐसा लगेगा कि देखा देखा सा है, बिकॉज वो पैटर्न अपन उससे रूबरू हो जाएंगे। याद रहे 20 मस्ट नो सेक्शन, 20 मस्ट नो टॉपिक्स, ये सब दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि ये 20 टॉपिक, ये 20 पॉइंट्स, ये सबसे सवाल पूछा ही जा रहा है। अब प्रोस्पेक्टस से उससे सवाल पूछा ही जाएगा।
ठीक है, डायरेक्टर्स वाले पॉइंट पे सवाल पूछा ही जाएगा, कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेके कुछ ना कुछ वो लोग पूछेंगे ही तुमसे। तो उन चीजों को लेके हमेशा ध्यान रखो कि हम लोग को वो सब चीज पे एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना के रखना है। एक फुल मॉक टेस्ट पेपर देना जरूरी है। हो सके तो यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज खरीद लो या चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज खरीद लो, दैट इज अ बेटर अप्रोच। बट एक फुल मॉक टेस्ट पेपर पैसा लगा के देना जरूरी है। गाइस, इन्वेस्ट करो, अपना पैसा सही जगह पे लगाओ, ये सही जगह है। अगेन, वी आर गेटिंग 180 मिनट्स टू कंप्लीट द पेपर, ठीक है, एंड 100 मार्क्स का पेपर है, यानी कि 1 मार्क्स के लिए मेरे पास 1.8 मिनट है। तो इस तरीके से दिमाग में कैलकुलेशन करो कि जब हम लोग एग्जाम में बैठने जाएंगे और चीजों को याद करके जाएंगे तो वहां पे उतारने के लिए पूरा दिन नहीं पड़ा है ना। तो हमको अगर 5 मार्क्स का सवाल है तो 5 इंटू 1.5 या फिर 1.8 उतने मिनट्स में अपन को ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। पॉइंट्स में लिखो, हेडिंग्स में लिखो, पैराग्राफ्स चेंज करो, क्लियर लिखो, दैट्स इट। नेक्स्ट, बड़ी चार्ट्स जिसको मैं बोलता हूँ, जो कि माइंड मैप्स होता है, फ्लैश कार्ड्स, जैसे कि हम लोग कार्ड बना के रखते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन लिख दिया और फिर कभी भी उसको देख के ऐसे बोर हो रहे हैं तो देख लिया, हाँ ये वाला कार्ड क्या बोलता था, दिमाग में आ जाना चाहिए, उसके पीछे आंसर लिखा होना चाहिए। ये सब चीज बनाने का मेहनत बहुत ज्यादा रंग लाता है। याद रहे, अगर लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हॉन्ट करता है तो वो डेली पढ़ो। जिस चीज से ज्यादा डर लगता है ना, उस पर ज्यादा समय देना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो डेली 1 से 2 चैप्टर को रिवाइज कर लो मॉर्निंग में, अगर छोटा है तो 2 करो, बड़ा है तो तोड़ तोड़ के 2-3 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करो। कोशिश करो कि एक आरटीपी का और मॉक का क्वेश्चन डेली देख के सुनेंगे, ठीक है। अब एग्जाम जब पास आते तो क्या करते हैं, आरटीपी सॉल्व करना है, कैसे करें। अबे कौन बोल रहा है पूरा आरटीपी एक दिन में सॉल्व करने। डेली एक एक दो दो क्वेश्चन करके अगर तुम 10 दिन में सॉल्व करेगा तो आरटीपी सॉल्व नहीं होगा। तो उस तरीके से करो, एक एक दो दो क्वेश्चन करके हैंडल करो, टिक करते जाओ जब जब क्वेश्चन हो जा रहे हैं। एंड याद रहे कि हम लोग ना ऐसे करते हैं ना कि 5 से 4 दिन खाली लॉ पढ़ेंगे, जो लास्ट रिवीजन होता है वहां पे ना एकदम पक्का होना चाहिए कि कौन सा पार्ट को देखकर आगे बढ़ना है और कौन सा चीज को बैठकर याद करना है। क्योंकि वो जो प्रैक्टिस हम लोग अभी करेंगे एग्जाम से पहले 1.5 दिन में काम आएगा, वो 1.5 डेज सबसे क्रूशियल होता है और उसके लिए चीजों को छांटना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, लॉ इज नॉट अबाउट क्रैमिंग। लॉ सिर्फ रट्टाबाजी नहीं है, वो एक फ्लो है। उसमें तुम लोग अगर नोटिस करेगा तो लॉ आने का रीजन है, उस रीजन पे वो रीजन पता चल गया ना तुम लोग को, वैसे लॉ याद हो गया। ये चीज हमेशा याद रखना। तो कॉन्सेप्ट समझो, उसको स्मार्टली दिमाग में कहानी के जरिए याद करो, एंड केस स्टडीज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये चीज का ध्यान रखना। गाइस, रिवीजन इज द की। एक चैप्टर को जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। एंड देयर कम्स द स्टार ऑफ माई वीडियो। अब जो लोग यहाँ तक हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज आने वाला है। हम तुम लोग को बताने वाले हैं कि किस तरीके से वी आर गोइंग टू लर्न लॉ। सबसे पहला टेक्निक है फेम एंड टेक्निक। यहाँ पे क्या होता है कि मानो वी हैव स्टडीड अ सेक्शन और अ केस, तो खुद को इंग्लिश में समझाते हुए एक बार आगे बढ़ना है और ऐसे समझाना है कि एक छोटा सा 10-12 साल का बच्चा को भी अपन वो समझा सके। अगर सिंपली नहीं समझा पा रहे हैं ना, वो चीज को समझाते टाइम रुक रहे हैं, समझ जाओ कंसेप्ट क्लियर नहीं है। फेम एंड टेक्निक यही बोलता है। अगर हो सके तो खुद का वीडियो रिकॉर्डिंग या वॉइस रिकॉर्डिंग करके वो टॉपिक्स खुद को समझाओ। इससे इंस्टेंट सेल्फ चेक मिल जाएगा और अगले टाइम जब रिवाइज करेंगे तो वो ऑडियो या वीडियो सुनकर या देखकर आप ज्यादा बेटर रिवीजन कर पाओगे। सेकंड, ब्लर रीडिंग एंड शार्प राइटिंग। बेसिकली पहली बार जब आप रीड कर रहे हो तो बिना मेमोरी पे ताकत लगाए कि रटना है, ये नहीं, समझना है, ये एकदम चिल मोड पर फर्स्ट टाइम रीडिंग करो। सेकंड टाइम ध्यान रखो कि जो पॉइंट्स को हम रीड कर रहे हैं, अगेन हाईलाइट करके छोटा कर चुके हैं, तो हम लोग वो छोटा वाला पार्ट को ही रीड करेंगे, ठीक है। अब ये क्या किए हम लोग कि जो पार्ट को रीड किए उसको रफली स्क्रिबल कर देंगे। तो हम लोग क्या किए, हम लोग सबसे पहले क्विकली रीड किए, सेकंड पार्ट्स को अलग कर दिए और उसको याद किए, और अब जो पार्ट याद है उसको स्क्रिबल करके कंफर्म कर लिए कि मेरे को वो चीज अच्छे से याद हो गया है। नेक्स्ट, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक बोलता है कि 25 से 30 मिनट पढ़ो, फिर एक छोटा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लो। ना व्हाट आई विल से, इस पोमोडोरो टेक्निक से अपन पढ़ भी सकते हैं, ब्रेक क्यों लेना है, 1 घंटा बाद लेंगे। तो 20-25 मिनट पढ़ें, अब 5 से 10 मिनट बैठ के चेक करेंगे कि जो 25 मिनट हम पढ़े वो याद भी हुआ है कि नहीं। बुक बंद करके चेक करना है। तो 25 मिनट पढ़े, बुक के बीच में पेन रखे, बुक को बंद किया और अब देख रहे कि क्या मेरे को ये चीज याद है। अगर वो चीज याद आने में हिंड्रेंस आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब वो पॉइंट जो है हम लोग के लिए प्रॉब्लम है, स्टार मार्क कर देना। या फिर वो चीज याद आने में दिक्कत हो रहा है तो जरूर तुम्हारा दिमाग कहीं और था जब तुम वो चीज को पढ़ रहा था। तो ये पोमोडोरो टेक्निक से तुम इजीली एनालाइज कर पाएगा टाइम का
ग्रास्प रख पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम डे ड्रीम कर रहे हैं और 2 घंटा पार हो गया, कभी नहीं होगा। 25 मिनट का टाइमर लगाओ, 25 मिनट में जो पढ़े क्या मेरे को याद है 5 मिनट लगा के चेक करो। नेक्स्ट, इंटरलीविंग, बेसिकली मिक्सिंग टॉपिक्स। क्या होता है कि हम 3 घंटा सिर्फ कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो बहुत बार हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग, मतलब ये बहुत रिस्की अप्रोच है, बट ये उनके लिए जो लोग बहुत जल्दी बोर होते हैं। तुम लोग क्या करो, एक दिन में सोचो कि हम लॉ का 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। क्या बोले, हम मानो कंपनीज एक्ट का 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये तीनों को आने वाला 2-4 दिन में खत्म करेंगे। तो डेली 1-1 घंटा तीनों को दो। जो बच्चों को लगता है ना पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, उनके लिए ये टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है। रिट्रीवल पिरामिड, इसको बोलते हैं लेयर्ड प्रैक्टिस। बेसिकली 4 लेवल का यहाँ पे पिरामिड बनता है। पहला लेवल है डेफिनेशंस को बिना बुक के याद रखना। हम डेफिनेशन आंसर्स में एज इट इज लिखा होना अनिवार्य है, नहीं तो मार्क्स कटता है। तो डेफिनेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, रटना होगा। सेकंड, सेक्शंस को याद करो। ठीक है, रिकॉल करो, क्या मेरे को इसका सेक्शन नंबर याद है, क्या इस पॉइंट में कोई एक्सेप्शंस था। इस तरीके से खुद से सवाल पूछो। लेवल 3, जब याद हो गया, सब कुछ पढ़ लिया ना, तो क्वेश्चंस पे और एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करो। बार बार एक चीज को रटना इज नॉट द सोल्यूशन। उसको रटा हुआ चीज को क्या हम क्वेश्चंस पढ़ के समझ पा रहे हैं, अगेन क्वेश्चंस कैसे पढ़ते हैं, आंसर्स कैसे लिखते हैं, पूरा डिटेल वीडियो है। ठीक है, प्लेलिस्ट में या तो मिल जाएगा या फिर आने वाला होगा। तो कैसे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करना है, पढ़ पढ़ के बोर होगा, डेली का एम रखो कि हम 20 एमसीक्यू लॉ का सॉल्व करेंगे। सुबह खाने के बाद 10 और रात में खाने के बाद 10। ठीक है, डेली 20 एमसीक्यू सॉल्व करो, देखना 10 से 15 दिन में एक अच्छा लेवल ऑफ एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। लेवल 4, केस स्टडीज, यानी कि प्रॉपर क्वेश्चंस बड़ा बड़ा चैप्टर से 2-4 उठाओ और टाइम लिमिट में सॉल्व करो। ये वो टेक्निक है जिससे तुम लोग एग्जाम के लिए रेडी होगा। तो जिस तरीके, ये टेक्निक एकदम जिम वाला काम करता है, जैसे अपन जिम करते हैं ना, ये ब्रेन का जिम हो जाएगा तुम्हारे लिए। 8th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, माइंड मैप। अगर तुम लोग के पास किसी का चार्ट नोट्स या माइंड मैप है, वेरी गुड, नहीं तो खुद का बैठ के बनाओ। कोशिश करो कि 10 पेज का चैप्टर को 2 से 3 पेज में हम लोग समराइज करें, और वो 2 से 3 पेज को बार बार पढ़ना है। तो ये नोट मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड स्टेप 9, एक्टिव ग्रुप क्विजिंग। यार तुम लोग का दोस्त यार तो होगा ना जो सीए कर रहा होगा, नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बोलो, हम ग्रुप में ऐड करेंगे जिसमें तुम लोग को तुम्हारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे और अपन क्विज विज करते हैं वहां पे। तो उनसे बात करो कि तुमको इस पॉइंट का एक्सेप्शन याद है, ये क्वेश्चन का आंसर याद है, उनसे क्विज करो, वो तुमसे क्विज करेंगे। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारे मन में भी डर होगा कि यार उनको बोल के तो रखे हम लोग कि रात तक ये करना है, अगर नहीं करेंगे ना तो सब क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो ये पीयर प्रेशर में तुम लोग पढ़ाई करेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक श्योर कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करके याद कर पाओ। नाउ एग्जाम स्टिमुलेशन हैक। जब भी क्वेश्चन पेपर, पास्ट पेपर अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेक श्योर करो 3 घंटे में करना है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वेरी गुड, अगेन देना कंपलसरी है, बट फिर भी ड्यू टू सम रीजन नहीं दे पा रहे तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो। भले ही वो चैप्टर पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं फर्क नहीं पड़ता, 3 घंटा का टाइमर लगाओ और कोशिश करो कि उसको तुम लोग प्रैक्टिस करो। ये होता है एग्जाम सिमुलेशन है, कि एग्जाम में 3 घंटा में हम उस चीज को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर तुम लोग 4-5 बार टेस्ट एग्जाम्स दे रहेगा ना, मॉक टेस्ट दे रहेगा ना, आई प्रॉमिस यू एग्जाम में जो ब्लैंक होने वाला प्रॉब्लम है ना, वो नहीं रहेगा। एंड दैट्स इट गाइस। ये सारा स्टेप्स फॉलो करने के बाद आई कैन प्रॉमिस यू तुम लोग लॉ अच्छे से याद कर पाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कोई भी और हेल्प चाहिए प्लीज कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।